ध्यान दीजिएगा आप सभी। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, और प्लस में ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से वर्ब का सही सही यूज कैसे करें। एक रूल हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में हम लोग इसका रूल देखेंगे आगे की तरफ। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसमें जो है वर्ब का सही सही यूज सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूल देखें हम, यहाँ पे एक नाउन हो और वो नाउन एंड से जुड़ा हो और प्लस यहाँ पे नाउन। अगर एक नाउन और एक नाउन ये दोनों नाउन एंड से जुड़ा हो तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कहलाएगा सिंगल सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा, क्योंकि एक नाउन यहाँ पे हुआ और ये एक नाउन यहाँ पे हुआ। तो इस वाले सेंस में हम बोलेंगे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो वर्ब प्लूरल होगा। अगर एक नाउन और एक नाउन दोनों नाउन एंड से जुड़ा होगा, एंड जो है यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा, जो कि दो शब्दों को जो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो एंड से जुड़ा है तो एक नाउन ये और एक नाउन ये दोनों मिलकर होगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये वर्ब भी लगेगा प्लूरल। और यहाँ पे दोनों चीज डिफरेंट को दिखलाएंगे। ललित एंड अमित, ललित एंड अमित इज या आर प्लेइंग फुटबॉल। ध्यान दीजिएगा आपके सामने हम एग्जांपल लिखे हैं, ललित एंड अमित इज या आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ललित एक लड़के का नाम हुआ, एक नाउन। अमित एक लड़के का नाम हुआ, एक नाउन। और इन दोनों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है जो कि कंजंक्शन है। एक नाउन और एक नाउन ये दोनों अगर देखेंगे तो हमारी नाउन की संख्या हो गई यहाँ पे दो। एक नाउन ही है और एक नाउन है, यानी यहाँ पे दो नाउन है, एक नाउन है अमित और एक नाउन है ललित। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। अगर केवल अकेला ललित रहता एक सेंटेंस में, केवल अकेला अमित रहता एक सेंटेंस में, तो हम बोलते थे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर ललित हुआ और अमित दो नाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगेगा प्लूरल। फिर से मैं बता दूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी लगेगा प्लूरल, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दें उस के दरमियान हम जो है इज को नहीं आर को देखेंगे कि जो कि अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल अगर हम दें, सीता एंड सुनीता हैज या हैव गॉन टू स्कूल। ये क्वेश्चन हुआ हमारे सामने। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है सीता एंड सुनीता, सीता एंड सुनीता हैज या हैव गॉन टू स्कूल। तो सीता हुआ एक नाउन, सुनीता एक नाउन, यहाँ पे दो नाउन हुआ। तो दो नाउन हुआ तो फिर से यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो हैज जो होता है सिंगुलर के लिए होता है और हैव जो होता है प्लूरल के लिए, तो हैव जो है यहाँ पर सही है। और यहाँ पे दो नाउन होने के चलते हैव जो हुआ सही हुआ, है जो हुआ गलत हुआ। लेकिन अगर एक एग्जांपल दें, आराध्या इज या एम या आर ए डॉक्टर। यहाँ पे आपके सामने जो एग्जांपल है, एग्जांपल लिखा है आराध्या इज एम आर और डॉक्टर, तीन ऑप्शन है। तो आराध्या यहाँ पर जो है, आराध्या एक नाउन है, आराध्या जो है एक नाउन है, तो एक नाउन है तो ये कहलाया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर कहलाया। तो आराध्या यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाया, तो आराध्या के बाद जो होगा वहां पे सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल होगा। तो हम जानते हैं कि आई के साथ एम आता है, तो ऑप्शन गया। अगर दो रहेगा, टू नाउन रहेगा तो यहाँ पे आ रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नाउन है। आर आने का होगा तो या तो यू रहेगा तो आर आता,
दे होता तो आ रहा था, वी होता तो आ रहा था, या नहीं तो दो नाउन होता चाहे दो से ज्यादा नाउन होता प्लूरल कैटेगरी में तो आ रहा था। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से गया, तो हमारे पास बचा इज। तो इज ऑप्शन ही जाकर करेक्ट होगा। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर एक ही लड़की का नाम है, यहाँ पर एक ही नाउन है, तो एक नाउन है तो यहाँ पे इज होगा, एम और आर जो है कि नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाउन जो है जुड़ा होगा, एक नाउन यहाँ भी होगा और एक नाउन यहाँ भी होगा। वो नाउन दो नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर भी जो है हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, वहां पे प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पे हम यूज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको देखते हैं। अभी हमने बताया कि अगर नाउन एंड से जुड़ा हो, तो एंड से जुड़ा हो एक नाउन ये हुआ और एक नाउन ये हुआ। तो अगर एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन हुआ तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर भी जो है हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब दोनों नाउन एज अ पेयर यूज हो, जब दोनों नाउन एज अ पेयर यूज हो तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर। यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं हम, यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं ब्रेड एंड बटर इज, और यहाँ पर एक और हम दे दे रहे हैं यहाँ पे आर। दो ऑप्शन, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। बटर यहाँ पे एक नाउन दिया है, ब्रेड यहाँ पर एक नाउन दिया है, तो यहाँ पे दो नाउन है। लेकिन इस दो नाउन के दरमियान हम देखेंगे तो यहाँ पर दो नाउन है तो आर नहीं आएगा। यहाँ पे दो नाउन है तो यहाँ पे आर गलती होगा, इज जो है वो सही होगा। अब इसके पीछे रीजन है, भले दो नाउन है फिर भी यहाँ पर आर नहीं आया, क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों चीज है जो कि एज अ पेयर इस्तेमाल होता है। जब हम उसको खाते हैं तो एज अ पेयर इस्तेमाल होता है, तो एज अ पेयर है तो यहाँ पर हम जो है सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन अगर दोनों को एज अ पेयर नहीं लेते हैं तो वहां पे आ रहा था। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे हम बोले राइस एंड करी, राइस एंड करी इज या आर या एम बिंग इटेन बाय हिम। इस सेंटेंस का मीनिंग पहले देखते हैं। राइस एंड करी इज या आर एम बिंग इटेन बाय हिम। इसका वजह है कि राइस चावल और करी उसके द्वारा खाया जा रहा है। लेकिन अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दे कि इसमें से इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, तो एम तो आएगा नहीं क्योंकि आई के साथ एम आता है, तो ऑप्शन दिया। अब लड़ाई इन दोनों में है, या तो ईज आएगा या नहीं तो आर आएगा। तो लड़ाई जब इन दोनों में है, या तो ईज आएगा या नहीं तो आर आएगा, तो हम देख रहे हैं कि राइस एक नाउन हुआ, करी एक नाउन हुआ, दो नाउन है तो हम आर लगा सकते हैं। लेकिन राइस एंड करी, चावल और करी दोनों यूज होता है एज अ पेयर। एज अ पेयर यूज होता है तो एज अ पेयर यूज होता है, पर ये एज अ पेयर है तो यार नहीं आएगा। हमने अभी रूल में बताया कि एज अ पेयर जो यूज हो भले वो एंड से जुड़ा है उससे मतलब नहीं है, एज अ पेयर यूज हो तो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे इज वाला ऑप्शन सही होगा, आर ऑप्शन गलत होगा। लेकिन हमेशा रट्टा ये भी नहीं मार लेना है कि एज अ पेयर हो, ये वाला रूल हो तो मतलब सिंगुलर ही आएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड देयर। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हमको बनाने हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाना है, वो क्वेश्चन बनाने के दरमियान हमको सबसे पहले उसका मीनिंग समझना है।
अगर हमको मीनिंग समझ में आ गया तो हमको ऑप्शन सही से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्रेड एंड बटर खाली ये रट लिया तो क्या करेगा, वो जाकर तो हमेशा वो जो रटा है उसी हिसाब से लगाएगा। यहाँ पर ब्रेड बटर, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, यहाँ भी एक नाउन है, यहाँ भी एक नाउन है, वहां भी वैसे था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है, ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड देयर। ब्रेड और बटर वहां बेची जाती है। तो ब्रेड और बटर वहां बेची जाती है, तो जब कोई बेचेगा तो एज अ पेयर नहीं बेचेगा, ब्रेड को अलग बेचेगा और बटर को अलग बेचेगा। तो बेचने के दरमियान में एज अ पेयर नहीं बेचाएगा, बटर कहीं और बेचाएगा, मतलब कहीं और रखा जाएगा, और ब्रेड कहीं और रखा रहेगा। तो यहाँ पर एंड से भले जुड़ा है, लेकिन अगर हम बोलें कि एज अ पेयर है तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे दोनों चीज को हम अलग अलग बेचेंगे, एक साथ इसको बेचना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अब हम रट के इज नहीं कर लेंगे, यहाँ पर आर करेंगे। अगर कोई पूछा इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन है, यहाँ पर बेचने का सेंस है, यहाँ पर खाने के सेंस है। ईटिंग के सेंस में हम एज अ पेयर करेंगे, तो ईटिंग के सेंस में सिंगुलर नहीं आएगा, एज अ पेयर है। लेकिन बेचने के सेंस में सोल्ड यहाँ पे लिखा है, बेचने के सेंस में हम यहाँ पे एक साथ नहीं बेच सकते हैं, एज अ पेयर नहीं बेच सकते हैं, अलग अलग बेच सकते हैं। तो अलग अलग हम बेचेंगे, तो यहाँ पर आर होगा। तो मेरा समझाने का मुद्दा ये था कि इसको रट नहीं लेना है, कंसेप्ट को, कंसेप्ट को समझना है, यहाँ पे यूज करना है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। फर्स्टली वी हैव टू understand what is the meaning of this sentence. After this we have to select the correct option whenever कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो सबसे पहले उसके मीनिंग पर हमको फोकस करना है, अदरवाइज तब वहाँ